नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, हम लोग कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पार्ट न्याय को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए मित्रों, एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एकदम धुआंधार क्लास होगी, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पार्ट सेकंड होगा, जिसका नाम है शक्ति, सत्ता एवं वैधता। उस पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रॉपर तरीके से पार्ट को पढ़ने से पहले आज के मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना दोस्त। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। मित्रों, यदि आपने मंजिल को पाने का लक्ष्य बना ही लिया है तो कभी वापस मत लौटना, क्योंकि जितना आप चले हो यदि उतना आगे चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी, लेकिन वापस लौटने पर कुछ नहीं होगा। जो मेहनत की है वो भी बर्बाद चली जाएगी। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने शुरुआत कर ली है पहले पार्ट की, तो बस आगे बढ़ते रहिए निरंतर और अच्छे से पार्टों को डिस्कस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पार्ट समझ में आएगा। पार्ट को शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइबर कर लिया करो, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलता रहे। और थोड़ा थोड़ा इस सेशन को उन विद्यार्थियों तक शेयर करो जिन विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में, जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को ऐसी सब्जेक्ट के रूप में ले चुका है, जिनके पास यदि सुविधा नहीं है, तो उन विद्यार्थियों तक इस सेशन को पहुंचाने में हमारी मदद भी किया करो। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और शुरुआत करने से पहले आज हम जिस पार्ट को पढ़ेंगे, इस कोटेशन को आप अच्छे से याद कर लेना मित्रों, अपने जीवन में उतार लेना। आज हम पाठ की शुरुआत कर रहे हैं और पाठ का नाम है अपना दूसरा, जिसका नाम है शक्ति, सत्ता एवं वैधता। पाठ का नाम है शक्ति, सत्ता एवं वैधता। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा बोर्ड मित्रों, अध्याय दूसरा, कक्षा 12। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं मित्रों? कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? राजनीति विज्ञान। पहला पार्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है मित्रों। पहले पार्ट का नाम है अपना न्याय, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता, इस पार्ट का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 2 नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। इस पाठ में मित्रों ध्यान मग्न होकर के सुनना। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? शक्ति के बारे में। उसके बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? सत्ता के बारे में। और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? आप बोलेंगे वैधता। हमने कहा वेरी गुड। आपके मन में सवाल आएगा, सर। हमने कहा हाँ। आप बोलेंगे शक्ति क्या है? हमने कहा देखो मित्रों, परिभाषा भी शक्ति की देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना लेते हैं। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा। हमने कहा हाँ, तो ध्यान से सुनिए मित्रों। हाँ, सबसे पहले हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, तो शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा किसको माना गया है मित्रों? आप बोलेंगे शक्ति को माना गया है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, बात तो कुछ सही कर रहे हो। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा किसको माना गया है? शक्ति को। वंस अपॉन ए टाइम की बात है। आप बोलेंगे ऐसा तो हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि वंस अपॉन ए टाइम। हमने कहा कहानी सुना रहे हैं, निरंतर सुनिए। शक्ति के बारे में कहानी सुना रहे हैं। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी मित्रों। देखो, प्राचीन समय एक जमाना हुआ करता था, उस समय जिस देश के पास जितनी अधिक सेना हुआ करती थी, उस देश को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वहीं इस वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है मित्रों। एक जमाने में जहाँ सैनिक शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज उस सैनिक शक्ति का महत्व कम रह गया। और आज की तारीख में जिस शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उस शक्ति का नाम है राजनीतिक शक्ति। राजनीति विज्ञान में कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। उन सब के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा शक्ति है।
तो मित्रों याद रखना, वंस अपॉन ए टाइम कौन सी शक्ति को महत्व दिया जाता था? सैनिक शक्ति को। लेकिन इस वर्तमान समय में कौन सी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है? बोलना है साहब राजनीति विज्ञान को। हमने कहा गजब बात कर रहे हो। चलो मित्रों, भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ ऐसे विचारक हुए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शक्ति के प्रमुख विचारक हुए, उनका नाम था मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि विद्वानों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी शक्ति के बारे में कुछ कहा था। आप बोलेंगे अच्छा, भारत में राजनीति के बारे में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया, तो पश्चिम में कुछ विद्वान हुए थे। हमने कहा मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, सुनना। यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में शक्ति का पहला विचारक किसको माना जाता है? आपको आंसर देना है मैकियावेली को। यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। आप बोलेंगे अच्छा, मैकियावेली के बाद में हमने कहा देखो इंग्लैंड के एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था टॉमस हॉब्स। आप बोलेंगे अच्छा, हमने 11th में पढ़ा था समझौतावादी 3 विचारकों के बारे में। हमने कहा वही, एक का नाम मित्रों आप बोलेंगे हमने पढ़ा हॉब्स, अच्छा, दूसरे का नाम हमने पढ़ा लॉक, तीसरे का नाम हमने पढ़ा रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों विद्वानों को मिलाकर के बोलते हैं समझौतावादी विचारक। क्या बोलते हैं मित्रों? समझौतावादी विचारक। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? समझौतावादी विचारक कहते हैं। एक इनमें से समझौतावादी विचारक थे, नाम था हॉब्स। इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी, नाम था लेवियाथन, और उसको इन्होंने 1651 में लिखा। मित्रों इंग्लैंड के विद्वान टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन जो कि 1651 में लिखी, उस पुस्तक में भी टॉमस हॉब्स ने शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। टॉमस हॉब्स ने कहा देखो भैया, शक्ति राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण है। उन्होंने टॉमस हॉब्स ने कहा कि लोग मिलकर आपस में समझौता करेंगे, अपनी सारी शक्तियां लेवियाथन को लेंगे। लेवियाथन मानी ऐसा राजा जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता है। इंग्लैंड के विद्वान टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 में किसके महत्व को रेखांकित किया था? शक्ति के महत्व को रेखांकित किया था। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो कुछ आप त्रेता युग की कर रहे हो, ऐसा लग रहा है प्राचीन समय। हमने कहा यार प्राचीन समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैकियावेली आदि है, ये मध्यकालीन विचार है। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, मध्यकालीन है क्या? हमने कहा मध्यकाल का अर्थ क्या होता है? हमने कहा देखो 1206 से 17वीं शताब्दी तक का जो 1700 ईस्वी तक का समय है, उसी का नाम है मध्यकाल। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा, हमने कहा हाँ। अच्छा, आधुनिक काल किसे कहते हैं? हमने कहा देखो आधुनिक काल का अर्थ होता है 17वीं शताब्दी से लगा करके जो आज तक का समय है, इसको बोलते हैं आधुनिक समय। आप बोलेंगे अच्छा, आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन थे? हमने कहा देखो मित्रों अगली लाइन, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन थे? बोलना है चार्ल्स मरियम। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। अच्छा मित्रों बताओ, यह स्लाइड फर्स्ट अपनी क्लियर हुई है? राजनीति विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2, नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे मित्रों? हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले शक्ति के बारे में और शक्ति के बारे में मित्रों हम लोगों ने चर्चा की थी सबसे पहले। बीच में मित्रों एक थोड़ा सा कॉल आ गया था, हम लोग थोड़े डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं। चलो, शक्ति, सत्ता और वैधता में हम लोगों ने पढ़ा था राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही। प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी, वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शक्ति के विचारक मनु, कौटिल्य, शुक्र है। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसको माना गया है? आप बोलेंगे मैकियावेली। हमने कहा वेरी गुड। इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या था? आप बोलेंगे लेवियाथन। हमने कहा अच्छा, कब लिखी? बोले साहब 1651 में। हमने कहा अच्छा, किसके बारे में लिखा? बोलना है शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मरियम ने भी शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन थे?
बोलना है चार्ल्स मरियम। बताओ मित्रों ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देते हैं। मैं ये थोड़ा सा जो मैंने लिखा है समझाने के लिए इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका यदि लेना चाहो तो ले सकते हैं मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 मिनट, चलो ये अच्छा ये हो गया अपना बोर्ड साफ। चलो मित्रों 1 मिनट भैया, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम देते हैं मित्रों। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। चलो मित्रों लो स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों एक बार। आपके ऊपर आपके पास में फुल बोर्ड दिखाई दे रहा है, ताकि बाद में रिवीजन मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं मित्रों अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है अपनी, चलो 1 मिनट मित्रों, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा की थी वो विषय अपना था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मरियम ने भी शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद में अगली लाइन है, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने का प्रश्न बनता है, आपको बोलना है कैटलिन नाम के विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, तो बोलना है कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ओके, उसके बाद में एक विद्वान हुए, नाम था हेराल्ड लासवेल। यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा कट रहा है मित्रों, 1 मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ। चलो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हेराल्ड लासवेल ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु माना। हेराल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु ही क्या है, शक्ति। हेराल्ड लासवेल ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु माना और अपनी पुस्तक का नाम कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है रखा। अच्छा प्रश्न बनता है मित्रों, देखो हेराल्ड लासवेल की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बोलना है कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक के रचयिता कौन थे, हेराल्ड लासवेल थे। और हेराल्ड लासवेल ने अपनी इस पुस्तक कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु माना। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था मैकाइवर, और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक लिखी द वेब ऑफ गवर्नमेंट। नाम क्या था वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति की परिभाषा दी सबसे पहले मैकाइवर ने। और उन्होंने कहा कि दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना अर्थात आज्ञा पालन करवाना शक्ति कहलाता है। मैकाइवर ने कहा कि दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेना क्या कहलाता है, शक्ति। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी वो दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेता है। इसी को मैकाइवर ने किस नाम से पुकारा, शक्ति के नाम से पुकारा। तो मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा है दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेना अर्थात अपनी आज्ञा का पालन अन्य लोगों से करवाना क्या कहलाता है, शक्ति। आप बोलेंगे अच्छा ये ऑर्गेनेंस की कौन था, हमने कहा ये एक राजनीतिज्ञ था। आप बोलेंगे अच्छा इसने क्या कहा, हमने कहा इसने शक्ति की परिभाषा दी। कैसी दी, ऑर्गेनेंस्की ने कहा शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ऑर्गेनेंस्की ने कहा कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। लगभग वही परिभाषा है कि दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना शक्ति कहलाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, किसने कहा, बोल रहा है ऑर्गेनेंस्की ने। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट बायरस्टेड। इन्होंने कहा शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट बायरस्टेड की बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है न कि बल का वास्तविक प्रयोग। तो हम लोग निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। चलो मित्रों बात समझ में आई कि नहीं बताओ। शक्ति किसे कहते हैं,
दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना या दूसरों से अपनी आज्ञा का पालन करवाना मित्रों क्या कहलाता है? आपको बोलना है दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? पावर। दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना क्या कहलाता है? POWER, पावर, शक्ति कहलाता है। तो याद रखना, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को किसके रूप में परिभाषित किया? शक्ति के रूप में। हेराल्ड लासवेल ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु किसको माना? शक्ति को। अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करा? एक बार मेरे साथ साथ रिपीट मारो मित्रों। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक का नाम रखा द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति की परिभाषा दी और कहा कि दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना अर्थात आज्ञा पालन करवाना क्या कहलाता है? बोलो, शक्ति। ऑर्गेनेंस्की ने कहा शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्या है? क्षमता। रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, नहीं कि उसका वास्तविक प्रयोग। अच्छा, निष्कर्ष बोल दो मित्रों, आप ही बोल दो। बोल दिया? दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना शक्ति कहलाता है। चलो, इसका भी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मित्रों, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो। चलो, एक मिनट, नीचे से थोड़ा कट रहा है मित्रों, है थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। आप हम लोग कल प्रॉपर तरीके से इस टेक्निकल इशू को समझ करके आएंगे। चलो, ये हो गई अपनी समस्या का समाधान मित्रों। तकनीकी है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। ले लिया? ओके। चलो मित्रों, अगली स्लाइड पे चलते हैं और अपना पाठ का अगला हेडिंग है, उसका नाम है मित्रों शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। अगली स्लाइड, ये अगली स्लाइड पे गए। चलो, ये हो गया अपना का शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। अब अगला हेडिंग आप किताब खोल करके थोड़ी अपने पास मित्रों किताब रखा करो 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की, तो आपको उसमें कंटिन्यू हेडिंग आपको मिलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। अगला हेडिंग किताब में दिया हुआ है, शक्ति का बल और प्रभाव से क्या भेद है। सबसे पहले हम शक्ति और बल में क्या अंतर है वो पढ़ेंगे, फिर शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है वो पढ़ेंगे। 2019 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन उठाया गया था इसी टॉपिक से, और 2020 में भी इसी टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, ध्यान मग्न होकर के सुनना। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आप बोलेंगे शक्ति और बल में क्या अंतर है, तो हमने कहा देखो मित्रों, शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है। शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल वास्तविक होता है। शक्ति तो बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल क्या होता है? वास्तविक होता है। आप बोलेंगे समझ में नहीं आया। हमने कहा टेंशन काहे को ले रहे हो, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हो तो हम प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। एक उदाहरण समझो मित्रों, आप यातायात, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पुलिस के पास ये शक्ति है कि वो अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास ये शक्ति है कि वो अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। ये तो पुलिस की क्या है? शक्ति है। लेकिन जब वास्तव में पुलिस आती है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है, तब वो उस पुलिस वाले की शक्ति किस में बदल जाती है मित्रों? बल में बदल जाती है। याद रखना, शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल क्या होता है? वास्तविक। जैसे एक पुलिस वाले के पास ये शक्ति है कि वो अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जब वास्तव में पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस वाले की शक्ति किस में बदल जाती है? बल में बदल जाती है। आप बोलेंगे अच्छा, हमने कहा एक उदाहरण और देते हैं। जैसे कक्षा में अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को शिक्षक कक्षा से बाहर निकाल सकता है, ये शिक्षक के पास शक्ति है। कक्षा में अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक कक्षा से बाहर निकाल सकता है, ये शिक्षक की क्या है? शक्ति। लेकिन जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को वास्तव में कक्षा से बाहर बिठा ही देता है तो वो शिक्षक की शक्ति किस में बदल जाती है? बल में बदल जाती है। तो याद रखना मित्रों,
शक्ति तो बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल क्या होता है, वास्तविक। नंबर 2, शक्ति अप्रकट तत्व है, शक्ति दिखती नहीं है। अब किसी व्यक्ति के पास कितनी शक्ति है ये दिखाई नहीं देती। जैसे शिक्षक के पास कक्षा से विद्यार्थी को बाहर निकालने की शक्ति है, लेकिन दिखती थोड़ी है। तो शक्ति अप्रकट तत्व है, मानी शक्ति दिखती नहीं है, जबकि बल क्या होता है, प्रकट तत्व है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल कैसा तत्व है, प्रकट तत्व है। तो शक्ति और बल में क्या अंतर है, दो अंतर याद रखना मित्रों। शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल क्या होता है, वास्तविक। नंबर 2 बोलना है, शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल कैसा तत्व है, प्रकट तत्व है। तो उदाहरण देना, जैसे पुलिस के पास अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन जब पुलिस वाला किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लेता है तो उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कक्षा में अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को शिक्षक कक्षा से बाहर निकाल देता है, ये शिक्षक के पास शक्ति है, लेकिन वास्तव में जब किसी शिक्षक किसी विद्यार्थी को बाहर निकाल ही देगा तो उसकी शक्ति किस में बदल जाएगी, बल में। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा, हमने कहा हाँ। अब आप बताओ मित्रों कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। शक्ति और प्रभाव में अंतर मित्रों चलो समझते हैं। शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा देखो एक उदाहरण है। अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया था। अंग्रेजों के पास शक्ति थी। अंग्रेज अपने आदेशों का पालन लोगों से शक्ति के आधार पर करवाते थे। अंग्रेज अपने आदेशों का पालन किसके आधार पर करवाते थे, शक्ति के आधार पर। भारत के लोगों की इच्छा नहीं थी कि अंग्रेज भारत के ऊपर शासन करे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जब भारत के ऊपर शासन करते थे तो अंग्रेजों के पास क्या थी, शक्ति। शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। भारत के लोगों की इच्छा नहीं थी कि अंग्रेज यहाँ रहे, लेकिन वो शक्ति के बल पर भारत के ऊपर शासन करते थे। जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। महात्मा गांधी कोई एक बात कहते थे, भारत के लोग तुरंत मान लेते थे। महात्मा गांधी के पास शक्ति नहीं बल्कि क्या था, प्रभाव था। तो शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, जबकि प्रभाव मित्रों संबंधात्मक होता है। जैसे अंग्रेजों के पास शक्ति के बल पर अपने आदेशों का पालन करवाते थे अंग्रेज, लेकिन गांधी जी का भारत के लोगों पर क्या था, प्रभाव था। नंबर 2, शक्ति और प्रभाव में नंबर 1 अंतर हो गया कि शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। नंबर 2, शक्ति अप्रजातांत्रिक है। शक्ति डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं है। अप्रजातांत्रिक मतलब जिसमें जनता की राय नहीं ली जाती है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, इसमें जनता की इच्छाओं का आदर नहीं होता है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। प्रभाव प्रजातांत्रिक है मानी अच्छा है, लोग मानते हैं, लोगों की इच्छा भी होती है तो ही लोग आदेशों को मानते हैं। तो दूसरा अंतर बोल सकते हैं कि शक्ति अप्रजातांत्रिक है, जबकि प्रभाव कैसा है, प्रजातांत्रिक। तो मित्रों देखो हमारा किताब का दूसरा हेडिंग था शक्ति का बल और प्रभाव से क्या भेद है। तो शक्ति और बल में पहला अंतर, 2 अंतर शक्ति और बल में पढ़ लिए, 2 अंतर हमने शक्ति और प्रभाव में क्या है वो पढ़ लिए। शक्ति बल प्रकट करने की क्षमता है, जबकि बल वास्तविक होता है। नंबर 2, शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। शक्ति और प्रभाव में अंतर, तो शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, जबकि प्रभाव क्या होता है मित्रों, प्रजातांत्रिक। कोई दिक्कत नहीं। अब शक्ति के विभिन्न रूप या प्रकार, इसकी चर्चा हम अगले सेशन में मित्रों करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में रिवीजन करोगे तो काम आएगा। चलो मित्रों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। समय समय पर आगे अगला सेशन आएगा, उसमें हम शक्ति के विविध प्रकारों के बारे में मित्रों चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।